गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। ये आज जो हम सम कर रहे हैं ये एक सम है 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट सम ये करेंगे आज। तो तुम्हारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो सम है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी। ये इसकी बात करें सिर्फ। ये एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और ये जो m है इस ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है ए एम और एम बी ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। C इज जॉइंड टू m एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। C को बढ़ाया गया और m से ज्वाइन किया और फिर इसको आगे बढ़ाया गया किसी पॉइंट D तक, यानी C को m से मिला के फिर आगे D तक बढ़ाया है। सच दैट DM इक्वल CM कि ये जो DM है और ये जो CM है ये दोनों इक्वल लेंथ है। पॉइंट D इज जॉइंड टू पॉइंट B, फिर D को B से मिला दिया गया। तो ये चार पार्ट हमें करने हैं इसके। पहला है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। AMC ये जो ट्रायंगल है इतना, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BMD इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। दूसरा DBC इज ए राइट एंगल DBC ये एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। तीसरा DBC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB। DBC ये कंप्लीट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ACB इस कंप्लीट ट्रायंगल के। और चौथा है CM इक्वल हाफ AB। जो CM है ये आधी लेंथ इस AB का आधा है। तो ध्यान दें यहाँ पे, ये शुरू में यहाँ पे गिवन और टू प्रूव लिखा है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और इसके आधार पे हमें ये चार चीज़ें प्रूव करनी हैं। ये आपको हर एक सम में लिखना है जो भी ज्योमेट्री वाले पार्ट से रिलेटेड हैं जो सम। तो प्रूफ हम पहले वही ट्रायंगल लेते हैं जो हमें प्रूव करने हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में AMC और BMD, AMC वाला ट्रायंगल और BMD ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल AMC ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल BMD के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। यहाँ पे हमें रीज़न लिखना ज़रूरी है हर बार, हर स्टेप का, कहाँ से आया है और क्यों आया है। दूसरा है AM इक्वल BM, क्योंकि M जो है इस लाइन का मिड पॉइंट था, तो जो AM है वो BM के इक्वल होगा। AM इक्वल BM, M इज मिड पॉइंट, ये गिवन है हमें। तीसरा ये जो CM है ये नीचे वाली लाइन इस ट्रायंगल की इस DM के इक्वल है। तो CM इक्वल DM, तो ये चार चीज़ें तीन चीज़ें इक्वल हो गई तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और दो साइडें हैं, एक एंगल है, तो SAS क्राइटेरियन लगेगा। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। यहाँ से हमने रिजल्ट निकाल लिया DB इक्वल AC। जो ये DB है ये इस AC के इक्वल है बाई CPCT, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। और CAB ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा DBA के या ABD, कुछ भी लिखो इसको। तो CAB DBA के इक्वल हो जाएगा, ये भी बाई CPCT, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसकी ये बची हुई साइड है, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। हम इसको भी इक्वल लिख सकते हैं, पर इससे हमारा काम चल जाएगा। ये दो चीज़ें हमने लिखी हैं ताकि हम बाकी के बचे हुए तीन पार्ट कंप्लीट कर सकें। तो इसको मैंने फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया है यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमें DBC इस एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो उससे पहले CAB इक्वल DBA जो हमने अभी अभी प्रूव किया था, CAB इक्वल DBA। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। यहाँ देखो CAB ये एंगल इक्वल है DBA इस एंगल के। अगर आप देखो तो ये उल्टा N बनता है, यानी अगर ये दो लाइनें हैं तो ये तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। अगर ये एंगल इक्वल होते हैं इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो बस यही लिखा है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो AC पैरेलल हो जाएगी BD के। अब जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, मान लो ये दो लाइनें पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल इनको काटता है,
तो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में जो दोनों एंगल हैं इनका सम 180 होगा, यानी ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे ही जो एंगल राइट में है इनका सम भी 180 होता है, ये भी सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल 180, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो दोनों एंगल हैं उनका सम 180 हो जाएगा। तो एंगल DBC और ACB इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। DBC एज इट इज़ रखो, ACB आपको 90 डिग्री का दिया था शुरू में ही, तो वो 90 रख दो यहाँ पे, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो DBC है वो 90 डिग्री का आ जाएगा। तो यही आपका सेकंड पार्ट था कि जो DBC है वो राइट एंगल है, इसीलिए एंगल DBC इज ए राइट एंगल, राइट एंगल। तो ये दूसरी चीज़ प्रूव हो गई। अब तीसरा हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। DBC ये कंप्लीट ट्रायंगल, ACB इस कंप्लीट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो DB है ये AC के इक्वल था, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया था। दूसरा BC खुद के इक्वल है और एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है, और एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो यहाँ देखें DBC एंड ACB में एंगल DBC इक्वल है ACB, दोनों 90 डिग्री के हैं। BC इक्वल BC ये कॉमन है, जो कि मैंने आपको बताया था, BC इस ट्रायंगल में भी आता है और BC इस वाले ट्रायंगल में भी आता है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और DB इक्वल AC, ये जो DB है ये इस AC के इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 में प्रूव किया था, तो प्रूव्ड इन फर्स्ट। तो DBC कॉन्ग्रुएंट ACB बाय SAS क्राइटेरियन, क्योंकि दो साइडें हैं और एक एंगल है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट प्रूव हो गया। अब AB इक्वल है CD के, जो AB जो लाइन है वो AB जो साइड है वो CD के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो ये AB इक्वल हो जाएगा CD के। तो अब हमें फोर्थ पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करना है, CM और DM को अगर जोड़ दें तो पूरा CD बन जाएगा, यही लिखा है CM + DM = CD। और हमें दिया गया था कि CM और DM दोनों इक्वल हैं, तो मैं DM की जगह पे CM पुट कर सकता हूँ। तो ये देखें CM एज इट इज़, DM की जगह पे मैंने लिख दिया CM = CD, क्योंकि CM इक्वल है DM के। CM + CM 2CM = CD, तो 2 उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो CM इक्वल हो गया ½ CD। और CD की जो वैल्यू है वो है AB, तो CD की जगह हम रख देंगे AB, तो ये CM इक्वल हो गया ½ AB। हमने थर्ड का यूज़ करके इसको पुट किया है, तो ये हमारे चारों पार्ट प्रूव हो गए, और लिख दो हेंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल।